इसके बाद हम सवाल नंबर 5 शुरू करते हैं कि उसमें उन्होंने कह रहे हैं कि एक शहर में 36 स्याहों के क़याम के दिनों की तादाद नीचे दी गई है। ये इन्होंने दिनों की तादाद दी हुई है। तो इसमें इनको हम सबसे पहले तरतीब सऊदी में लिखते हैं। तरतीब सऊदी में लिखने के लिए यहाँ हम पहले की तरह करते हैं कि जो एक अदाद पर मुश्तमिल हैं उसको मैं लिखूँगा 1 से 9 तक। उसके बाद 10 से लेकर 19 तक ऐसे अदाद ये हैं जिनके शुरू में 1 आता है। तो आगे मैं लिखूँगा 20 से लेकर 29 तक ऐसे अदाद हैं ऐसे 2 अदाद हैं जिनके शुरू में 2 आता है। आगे मैं लिखता हूँ 30 से लेकर 39 तक ऐसे 2 अदाद हैं जिनका पहला हिस्सा 3 आता है। आगे मैं लिखता हूँ 40 से लेकर 49 तक ऐसे 2 अदाद हैं जिनका पहला अदद 4 आता है। आगे मैं लिखता हूँ 50 से लेकर 59 तक ऐसे 2 अदाद हैं जिनका पहला हिस्सा 5 आता है। आगे मैं लिखता हूँ 60 से लेकर 69 तक ऐसे 2 अदाद हैं जिनका पहला हिस्सा 6 आता है। तो इस तरह ये मैंने लिख लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनसे कि एक अदद पर मुश्तमिल पहले इनसे लिखता हूँ। ये पहले 1 आ गया, वो मैंने यहाँ पर लिखा। तो उसके बाद 6 आ गया, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा। तो उसके बाद 3 आ गया, वो मैं यहाँ लिखूँगा। सॉरी, हाँ 3 आया, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो उसके बाद 2 आ गया, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। उसके बाद 8 वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो उसके बाद दोबारा 1 आ गया, वो मैंने लिखा यहाँ। उसके बाद 5 वो मैंने यहाँ लिखा, 5 को यहाँ पर लिखा। उसके बाद 3 है, 3 के बाद फिर दोबारा 3 और 1 है, 3 1 आ गया। उसके बाद कोई अदद ऐसा नहीं जो 1 पर मुश्तमिल हो। इसके बाद मैं लिखता हूँ 10 से लेकर 19 तक ये 2 अदाद ऐसे हैं जिनका पहला हिस्सा 1 आ रहा है। तो वो मैं लिखता हूँ, ये सबसे पहले 16 लिखता हूँ उधर। उसके बाद पहला हिस्सा जिनका 1 आना है। तो इसके बाद 17 और 10 हैं, यहाँ पर लिखूँगा 17 और 10। उसके बाद 12 आ गया, वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो उसके बाद दोबारा 12 आ गया, वो मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद 13 10 और 15, 13 15 और 10। तो इसके बाद 11 और 14, 11 14 आ गए, यहाँ पर लिखा मैंने 11 और 14। इसके बाद 12 और 10, वो मैंने इधर लिखा 12 और 10। इसके बाद 20 से 29 तक मैं लिखता हूँ। ये 2 ऐसे अदाद है जिनका पहला हिस्सा 2 आ रहा है, वो मैंने लिखना है सबसे पहले 21 और फिर 21 2 बार आया है, ये मैं लिखता हूँ 21 और 21। इसके बाद 20 है और 27 है, मैं लिखता हूँ इधर 20 और 27। इसके बाद 2 ये 21 फिर आ गया, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 21। उसके बाद और कोई अदद नहीं जो 2, इसका पहला हिस्सा 2। इसके बाद मैं 30 से 39 तक लिखता हूँ। ये 2 ऐसे अदाद हैं जिनका पहला हिस्सा 3 आता है, वो मैं लिखता हूँ। ये सबसे पहले 31 आ गया, ये मैंने लिखा। उसके बाद 32 आ गया, वो मैं इधर लिखता हूँ। और उसके बाद 36 आ गया, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और इसके बाद और कोई अदद नहीं है। इसके बाद 40 से 49 तक देखता हूँ ऐसे 2 अदाद जिनके पहले हिस्सा 4 आ रहा है, पहले 41 है, वो मैं इधर लिखता हूँ। इसके बाद 48 है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसके बाद 44 है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। उसके बाद और कोई अदद नहीं है जिसका पहला हिस्सा 4 आ रहा हो। इसके बाद मैं लिखता हूँ 50 से लेकर 59 तक, यानी ऐसे 2 अदाद जिनका पहला हिस्सा 5 आ रहा है, वो मैं लिखता हूँ। ऐसा कोई अदद नहीं जिसका हिस्सा 5 है। इसके बाद 60 से लेकर
69 तक देखता हूँ कि कौन सा हिस्सा है जिसका पहला हिस्सा 4 आ रहा हो। 60 से 69 तक जिसका पहला हिस्सा 6 आ रहा हो वो मैं देखता हूँ। सिर्फ एक 64 ही है जिसका पहला हिस्सा 6 आ रहा है। ये हमने तमाम अदाद लिख लिए जो कि 1 से 9 तक एक अदद पर मुश्तमिल है। 2 अदद पर मुश्तमिल जिनका पहला हिस्सा 1 है वो हमने लिख लिए। 2 अदद पर मुश्तमिल जिनका पहला हिस्सा 2 है वो हमने तमाम लिख लिए। 30 से लेकर 39 तक 2 अदद पर मुश्तमिल ऐसे अदाद जिनका पहला हिस्सा 3 आ रहा है वो हमने लिख लिए। 40 से 49 तक हमने लिख लिए जिनका पहला हिस्सा 4 आ रहा है। 50 से लेकर 59 तक हमने अदाद कोई भी नहीं था इसलिए कोई नहीं लिखा। 60 से लेकर 69 तक एक हिस्सा था 64। अब हम तरतीब सऊदी लिखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एक है। एक इसमें कितनी बार आया है? 1 2 और 3 बार एक आया। यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 1 1। इसके बाद 2 देखता हूँ, एक बार ही आया है इसलिए मैं 2 को एक बार लिखता हूँ। उसके बाद 3 1 2 और 3 3 बार आया इसलिए मैं 3 को 3 बार ही लिखूँगा। उसके बाद 4 इसमें नहीं आया। और 5 कितनी बार आया? 1 2 बार 5 आया है, 2 बार मैंने लिखा। उसके बाद 6 एक बार आया है, मैं 6 को एक बार लिखा। उसके बाद 7 इसमें नहीं आया। उसके बाद 8 है वो मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं देखता हूँ 10 से लेकर 19 तक। सबसे पहले मैं देखता हूँ 10 से इसमें कितनी बार आया है? 1 2 और 3 बार 10 है। 10 को 3 बार लिखूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ 11 कितनी बार आया है? 11 सिर्फ एक बार आया है, मैंने यहाँ पर 11 लिखूँगा एक बार। उसके बाद मैं देखता हूँ 12 कितनी बार आया है? 1 2 3 12 3 बार आया है इसलिए मैं 12 3 बार लिखूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ 13 कितनी बार आया है? एक बार, सिर्फ 13 एक बार आया है, यहाँ पे मैं 13 लिखूँगा। उसके बाद 14 कितनी बार आया है? इसमें एक बार 14 आया है। उसके बाद देखता हूँ मैं 15 कितनी बार आया है? 15 एक बार आया है। उसके बाद मैं 16 देखता हूँ कितनी बार आया है? 16 सिर्फ एक बार आया है, मैं यहाँ पर 16 को एक बार लिखूँगा। उसके बाद 17 कितनी बार आया है? 1 और 18 भी एक बार, 17 भी एक बार और 18 भी एक बार, वो मैंने तमाम अदाद लिख लिए। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ 20 से लेकर 29 तक अदाद पहले नंबर पे 20 आता है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 20। उसके बाद 21 3 बार आया है, 1 2 और 3 बार 21 आया, यहाँ पर मैं लिखूँगा 21 को 3 बार मैंने लिखा। उसके बाद 27 है, एक बार है वो मैंने 27 लिख दिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ 30 से 39 तक, ये पहले ही तरतीब सऊदी में है, 31 32 और 36। उसके बाद 40 से 49 तक देखता हूँ, पहले 41 आएगा, उसके बाद 44 आएगा, उसके बाद 48 आएगा, 50 और लेना नहीं, उसके बाद 64 आएगा। अब मैंने तरतीब सऊदी लगा ली। इस तरह लिखने से तरतीब सऊदी बहुत आसान तरीके से हो सकती है। इसके बाद ये मैंने तरतीब सऊदी लिख ली। इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे छोटी कदर लिखता हूँ, वो इसमें कौन सी है? 1 है। और सबसे बड़ी कदर लिखता हूँ वो कौन? 64 है। यहाँ पे देखो उन्होंने स्याहों के काम दिनों की तादाद दी है। दिनों की तादाद का मतलब है हमारे पास है जमाती वक्फ़ा, यानी दिन कितनी तादाद हो, दिनों की तादाद, यानी कोई भी दिन है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 7 तक की होते हैं। जैसे जमाती वक्फ़ा हमारे पास 7 आ गया, तो अब हमें जमातों की तादाद मालूम करनी है। यहाँ पर मैं लिखूँगा जमातों की तादाद। जमातों की तादाद कैसे होता है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे बड़ी कदर माइनस सबसे
छोटी कदर बटा जमाती वक्फा। सबसे बड़ी कदर हमारे पास 64 थी, सबसे छोटी कदर 1 है और जमातों की तादाद 7 है। 64 में से 1 तफरीक करेंगे 63 आएगा। 7 इसको हम तकसीम करेंगे तो 9 जवाब आएगा। यहाँ से हमें पता चला जमातों की तादाद हमारे पास 9 आ गया। तो इसके बाद मैं तादादी तकसीम का टेबल बनाता हूँ। तादादी तकसीम का जदवल वो बनाता हूँ मैं यहाँ तक मैं इस तरह करके लाइन लगाता हूँ। इसके बाद इस साइड पे लाइन लगाता हूँ। तो यहाँ पर पहले लाइन लगाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा जमाती वक्फा। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा तादाद। उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा हकीकी जमाती वक्फा और यहाँ पर मैं लिखूंगा टैली निशान। यहाँ पर लिखूंगा हकीकी जमाती हदूद लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा टैली निशान। इस तरह लिखने के बाद हमें पता है कि हमने जमातों की तादाद अब बनानी है। यहाँ पर मैं एक लाइन लगाऊंगा इस तरह, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, और ये 10वीं। ये हमने तादादी तकसीम का जदवल बना लिया। सबसे पहले मैं जमाती वक्फा लिखता हूँ कि हमें पता है सबसे जमाती वक्फा हमारे पास है 7। हमारे पास पहला अदद 1 है। मैं पहला 1 से लेकर 7 तक लिखता हूँ क्योंकि जमाती वक्फा 7 है। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 8। एक अदद 8 बजाते खुद हो गया। जमाती वक्फा तो 7 का है, 7 में से 1 तफरीक करेंगे तो बाकी 6, इसलिए 8 में 6 जमा करूँगा तो यहाँ पर 14 आएगा। 14 के बाद 15 आता है तो 15 जमाती वक्फा 7 है। 15 में अब मैं 15 एक बजाते खुद हो गया। उसके बाद 7 तो जमाती वक्फा 1 तफरीक हो, बाकी 6, 15 में 6 जमा करूँगा तो 21 आएगा। 21 के बाद 22, 22 में 6 जमा करूँगा तो आएगा 28 आएगा। 28 के बाद 29 आता है। 29 में 6 जमा करूँगा तो 35 आएगा। 35 के बाद 36, 36 बजाते खुद है तो 7 है, एक 36 हो गया, बाकी 6 जमा करूँगा तो 42 आएगा। इसके बाद 43 में मैं जमा करूँगा अगर 7 तो 43 में 6 जमा करूँगा तो आएगा 49। इसके बाद 50 में मैं 6 जमा करूँगा तो 56 आएगा। इसके बाद 57 में मैं 6 जमा करूँगा तो आएगा 63। इसके बाद 64 में मैं 6 जमा करूँगा तो कितना आएगा 70 आएगा। ये मैंने जमाती वक्फा लिख लिया। जमाती वक्फे के बाद अब मैं तादाद लिखता हूँ। तादाद लिखना बहुत आसान है क्योंकि हमने तरतीब सऊदी लिखा हुआ है। पहले 1 से 7 तक देखते हैं। 1 से 7 तक यहाँ तक आएगा। 1 से 7 तक कहाँ आएगा, यहाँ तक। ये मैं तमाम अदाद की गिनती कर लूँगा 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। 10 से हमारे पास तअद्दद 10 आ गए यहाँ पर। उसके बाद 8 से 14 तक मैं लिखता हूँ। 14 तक, 14 यहाँ है तो मैं 8 से 14 तक लिखता हूँ। इनकी गिनती कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 10 है, मैं इधर लिख लेता हूँ। इसके बाद 15 से 21 तक, 21 यहाँ तक है, ये अदद इधर है, बाकी अदाद इधर है। ये 2 और 2 4 1 5 है, 5 3 8, ये हमारे पास 8 आ गया। इसके बाद 22 से 28 तक, 22 से 28 तक सिर्फ एक अदद है, यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा। उसके बाद 29 से 35 तक, 35 तक ये 36 बड़ा है, ये 2 अदद ही हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। इसके बाद 36 से 42 तक, 36 से 42 तक भी ये सिर्फ 2 अदद ही हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। इसके बाद 43 से 49 तक कितने अदद हैं, वो भी 2 अदद ही हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। इसके बाद 50 से 56 तक कोई अदद नहीं, 57 से 53 तक कोई अदद नहीं, तो यहाँ भी कोई अदद नहीं, यहाँ भी सिफर आएगा और यहाँ भी सिफर आएगा। और 64 से 70 तक कितने अदाद हैं, 1 है, यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा। इसके बाद हकीकी जमाती हदूद में लिखता हूँ। हकीकी जमाती हदूद कैसे लिखी जाती है कि जो इसमें ज़ेरी हद होती है उसमें इशारिया 5 तफरीक किया जाता है, और जो बलाई हद होती है उसमें इशारिया 5 जमा किया जाता है। मैं बलाई हद में 7 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो आएगा 7 इशारिया 5। 14 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 14 इशारिया 5 आएगा। 21 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 21 इशारिया 5। 28 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 28 इशारिया 5। 35 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 35 इशारिया 5। 42 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 42 इशारिया 5। 49 में इशारिया जमा करूँगा तो 49 इशारिया 5। 56 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 56 इशारिया 5 आएगा। 63 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 63 इशारिया 5 आएगा। 70 में इशारिया 5 जमा करूँगा तो 70 इशारिया 5 आएगा हमारे पास। इसके बाद मैंने जितनी भी बलाई हद थी उनमें इशारिया 5 जमा कर दिया। अब जो ज़ेरी हद है उसमें इशारिया 5 तफरीक करता हूँ। 1 में इशारिया 5 तफरीक किया तो 0 इशारिया 5 आ गया। 8 में इशारिया 5 तफरीक किया तो 7 इशारिया 5 आएगा। 15 में इशारिया 5 तफरीक करेंगे तो 14 इशारिया 5 आएगा। 22 में इशारिया 5 तफरीक करूँगा तो 21 इशारिया 5 आएगा। 29 में इशारिया 5 तफरीक करूँगा तो आएगा 28 इशारिया 5। 36 में इशारिया 5 तफरीक करूँगा तो क्या आएगा, 35 इशारिया 5 आएगा। और इस तरह 43 में इशारिया 5 तफरीक करूँगा तो आएगा 42 इशारिया 5। 50 में इशारिया 5 तफरीक करूँगा तो 49 इशारिया 5 आएगा। तो इस तरह 57 में से इशारिया 5 तफरीक करूँगा तो आ जाएगा 56 इशारिया 5। 64 में इशारिया 5 तफरीक करूँगा तो आ जाएगा 63 इशारिया 5। इन तमाम के दरमियान इस तरह करके यहाँ से यहाँ तक की लाइन लगा देता हूँ। ये इसके हकीकी जमाती हदूद लिखने के 2 तरीके हैं कि सबसे पहले हम बलाई हद में इशारिया 5 जमा कर देते हैं, इस तरह लिख देते हैं। ज़ेरी हद में इशारिया 5 तफरीक करते हैं, इस तरह लिख देते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, इसमें इशारिया 5 तफरीक किया, इसको लिखा, इसमें इशारिया 5 जमा किया, यहाँ पर लिख दिया। तो हमने तमाम जो बलाई हद हैं उनमें इशारिया 5 जमा करके इस तरह लिख लेना है। इसके बाद यहाँ हमने जो यहाँ पे बलाई हद होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बलाई हद को इधर लिखेंगे, इस बलाई हद को यहाँ पर लिखेंगे, इसको इस तरह, तमाम को इस तरह लिखेंगे। अब मैं टैली निशान को लिखता हूँ। अब 10 है, 10 का टैली निशान किस तरह हम लिखते हैं, 4 लाइन लगा कर एक ऊपर लाइन लगाई, 5 हो गए, फिर इस तरह 4 लाइन लगा कर ऊपर एक लाइन लगाई, ये 10 आ गए। इसके बाद दोबारा तादाद 10 है, 4 लाइन लगा कर ऊपर एक लाइन लगाई, ये 5 हो गए। 4 लाइन लगा कर ऊपर एक लाइन लगाई तो ये 5 और 5 10 हो गए। इसके बाद 8 है, 4 लाइन लगा कर ऊपर एक लाइन लगाएंगे, 5 होगा, और उसके बाद 3 8 होगा। उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, 2 लाइन लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 है, 2 लाइन लगाऊंगा, उसके बाद फिर 2 है, 2 लाइन लगाऊंगा, उसके बाद सिफर है, सिफर का टैली निशान नहीं होता, फिर सिफर, सिफर का टैली निशान नहीं होता, और 1 आ गया। यह हमने तअद्दुदी तकसीम का जदवल बना लिया। यहाँ पर एक मैं अमूदी लाइन खींचता हूँ, इसको मैं तादाद से ज़ाहिर करता हूँ। उसके बाद मैं एक उफ़की लाइन खींचता हूँ,
उफ़क़ी रेंजेस को मैं लिखता हूँ हकीकी जमाती हदूद से ज़ाहिर करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ हकीकी जमाती हदूद लिखता हूँ 0.5 से 7.5 है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.5 से 7.5। उसके बाद मैं लिखता हूँ 7.5 दोबारा नहीं लिख सकता, 14.5 यहाँ पर लिखता हूँ 14.5। उसके बाद है 21.5, 21.5। उसके बाद है 28.5, 28.5। उसके बाद 35.5, यहाँ पर मैं लिखूँगा 35.5। उसके बाद 42.5। उसके बाद क्या है 49.5। उसके बाद है 56.5। और उसके बाद क्या है 63.5। और उसके बाद क्या है 70.5 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ। ये मैंने हकीकी जमाती हदूद लिख ली। हकीकी जमाती हदूद के बाद अब मैं लिखता हूँ तादाद। मैं देखता हूँ तादाद सबसे ज़्यादा इसमें 10 आ रहा है, मैंने अब 10 तक लिखना है। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर 10 आएगा। तो इस तरह मैं सबसे पहले देखता हूँ कि 0.5 से 7.5 का तादाद है 10। इसका मतलब है कि 0.5 को भी 10 तक बढ़ाना है और 7.5 को भी 10 तक बढ़ाना है। मैंने 0.5 को पहले 10 तक बढ़ाता हूँ, ये मैंने 10 तक बढ़ाया। उसके बाद 7.5 को मैं 10 तक बढ़ाता हूँ, ये भी मैंने 10 तक बढ़ाया और इनको आपस में मिला दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ 7.5 से 10 14.5 का भी तादाद 10 है। 7.5 को मैं 10 तक बढ़ाऊँगा, वो तो पहले ही 10 तक बढ़ा हुआ है। उसके बाद 14.5 को भी 10 तक बढ़ाऊँगा, ये मैंने 10 तक बढ़ा दिया और इसे मिला दिया। उसके बाद देखूँगा 14.5 से 21.5 का तादाद है 8। 14.5 को मैं 8 तक बढ़ाऊँगा, 8 यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है यहाँ तक 14.5 बढ़ गया। उसके बाद 21.5 को भी 8 तक बढ़ाना है, ये मैंने 8 तक बढ़ाया और इसको आप इस तरह मिला दिया। उसके बाद 21.5 से 28.5 जो है उसका तादाद है 1। 21.5 को मैंने 1 तक बढ़ाना है, 1 यहाँ पर आ गया। तो 28.5 को भी 1 तक बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ा के इनको इस तरह आपस में मिला दिया। उसके बाद 28.5 से 35.5 का तादाद है 2। 28.5 को मैं 2 तक बढ़ाऊँगा, 2 यहाँ तक। इसके बाद 35.5 को भी 2 तक बढ़ाऊँगा, ये, और इनको आपस में इस तरह मिला दूँगा। तो इसके बाद देखेंगे कि 35.5 से 42.5 का तादाद भी 2 है। इसका मतलब है कि 35.5 को भी 2 तक बढ़ाऊँगा और 42.5 को भी 2 तक बढ़ाऊँगा। 35.5 तो पहले 2 तक बढ़ा हुआ है, 42.5 को मैं 2 तक बढ़ाऊँगा, बढ़ाने के बाद उनको इस तरह आपस में मिला दूँगा। इसके बाद 42.5 से 49.5 का तादाद भी 2 है। तो इसका मतलब है कि 42.5 को मैं 2 तक बढ़ाऊँगा और 49.5 को भी 2 तक। 42.5 तो पहले ही 2 तक बढ़ा हुआ है, 49.5 को भी 2 तक बढ़ाऊँगा और इस तरह आपस में मिला दूँगा। उसके बाद मैंने देखा कि 49.5 से 56.5 का तादाद 0 है। यहाँ इसको मैंने 0 तक बढ़ाया, ये यहीं रह जाएगा, ये भी 0 तक बढ़ाया, यहाँ ये एक हमारे पास सीधी लाइन हासिल होगी। उसके बाद मैंने देखा कि 56.5 से 63.5 का तादाद भी 0 है। इसको मैं 0 तक बढ़ाऊँगा, ये यहाँ तक रहेगा। इसको 0 तक बढ़ाया, ये भी यहीं तक रहेगा। उसके बाद मैंने देखा 63.5 से 70.5 का तादाद 1 है। इसका मतलब है 63.5 को मैं 1 तक बढ़ाऊँगा, ये मैंने इसको 1 तक बढ़ाया। तो उसके बाद मैंने 70.5 को भी 1 तक बढ़ाया और इनको आपस में मिला दिया। इसका तादाद 1 था, इसका तादाद 0 है और इसका तादाद 2
2 और 2, इसका तादाद 1 है और इसका तादाद 8 था और इसका 10 है और इसका 10 है। ये हमारा हमने कालमी नक्शा बना लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हुआ, जिसका हमने तादादी तकसीम का जदवल भी बनाया और उसका कालमी नक्शा भी बनाया। इस तरह हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई।